दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर प्रदीप कुमार झा एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपुर में 5 अगस्त से संचालित दीदी की रसोई का अवलोकन किया और वहां की स्वच्छता एवं कुशल प्रबंध व्यवस्था को देखकर काफी प्रसन्न हुए तथा वहां उपस्थित स्थानीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी प्रकार के सरकारी कार्यक्रमों में अल्पाहार व भोजन की व्यवस्था दीदी की रसोई के माध्यम से ही की जाए। इससे जीविका दीदी को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। वहां उपस्थित जीविका दीदियों ने पौधा संरक्षण का प्रतीक गमले में लगे पौधे को जिलाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त को बारी बारी से अर्पित किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रबंधन व्यवस्था को लेकर उन्होंने उपाधीक्षक अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपुर को ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त अस्पताल में उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों के अनुसार अलग अलग ओपीडी रखने का निर्देश दिया। दरभंगा के वार्ड नंबर 31 नया टोला भीगो पश्चिमी की जनता सड़क नाला निर्माण को लेकर पार्षद के साथ पहुंचे दरभंगा नगर निगम। गुरुवार को दरभंगा नगर निगम में वार्ड नंबर 31 के पार्षद मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ नया टोला भीगो पश्चिमी की जनता सड़क नाला निर्माण को लेकर नगर निगम पहुंची थी, जहां पार्षद के साथ स्वयं जनता ने नगर निगम के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की और अपनी समस्याएं बताई। वहीं पार्षद ने कहा कि हमारा जो वह बस्ती है सो खराब बस्ती है और अभी तक वहां न सड़क बना है और न ही नाला बना है। इसको लेकर बराबर हम नगर निगम की बोर्ड की बैठक में आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन नगर निगम के पदाधिकारी सिर्फ हाँ में हाँ मिलाकर काम को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन आज वही जनता आक्रोशित हो गई है और मेरे साथ स्वयं नगर निगम आई है। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग की बात नहीं सुनी जाती है तो 15 अगस्त के दिन हम लोग यहाँ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। देखिए समस्या जो है, हमारा नया टोला बस्ती है, बहुत बड़ी बस्ती है। कहाँ पर है ये? नया टोला वार्ड नंबर 31 में है। ये भीगो पश्चिम बांध से सटे हुए हैं। वहाँ पे स्थिति ये है कि न रोड है न नाला है। वहाँ एक टापू वाली ज़िंदगी जो है लोग काट रहे हैं और इसकी सूचना मैंने कई बार बोर्ड मीटिंग में भी कहा। ये लोग यहाँ भी आए हुए थे, कई बार आए, लिखित रिटर्न भी दिया है। अभी भी मेरे हाथ में रिटर्न है, कई बार भी दे चुके हैं। हम लोग रिटर्न देख रहे हैं। जेई गए और वहाँ पे देखे स्थिति खरंजा करनव्यू कुछ हुआ, लेकिन जो स्थिति है नाला का, खरंजा ऐसे कर करके और डिपार्टमेंट ये पता नहीं कैसे और जैसे तैसे बना दिया। हम लोगों ने कहा तो बोला हमको इतना ही जो है ये आया था जितना में हमने कर दिया। यही दुर्भाग्य है। आज समझिए कि ये हम जो कहेंगे कि ये विफलता है, ये नगर निगम की विफलता है। जो जब पार्षद का सम्मान नहीं रहता है, पार्षद चीख करके बोर्ड मीटिंग में बोलते हैं, उसका कोई नहीं। सिर्फ बोर्ड मीटिंग हो गया, हाँ 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 हाँ, हर काम में हाँ हो गया, लेकिन काम को रोड पे अंजाम नहीं दिया जाता है। देखिए जिम्मेवारी जो है ये नगर निगम पे हम करते हैं, नगर निगम के अधिकारी पे करते हैं। जेई जो हमारे जो है इंजीनियर डिपार्ट सेक्शन है उनको देते हैं। और 15 अगस्त को हम लिखित भी दिए हुए हैं, लिखित आवेदन भी दिए हुए हैं कि 15 अगस्त के दिन हम लोग जितने भी तादाद में, भारी तादाद में हम लोग यहाँ बढ़ के हम लोग जमा होंगे और अपना जो है आक्रोश व्यक्त करेंगे। नाम बताया जाए? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला, वार्ड नंबर 31, पार्षद, दरभंगा नगर निगम। दरभंगा में भारत विकास परिषद की भारतीय मंडल शाखा के तत्वाधान में डीएमसीएच में हुआ रक्तदान। सीएम कॉलेज के छात्र प्रकाश कुमार झा ने बहेरी निवासी सीता देवी के लिए किया स्वैच्छिक रक्तदान। सीएम कॉलेज के स्वयंसेवक छात्र प्रकाश झा ने 12 अगस्त को भारत विकास परिषद भारतीय मंडल शाखा के तत्वाधान में बहेरी निवासी सीता देवी के लिए डीएमसीएच में रक्त अधिकोष में जाकर स्वैच्छिक रक्तदान किया। सीता देवी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, जो डीएमसीएच के मेडिसिन वार्ड में इलाजरत थी। उन्हें कुछ यूनिट रक्त की ज़रूरत थी। 1 यूनिट रक्त उनके पुत्र मुन्ना सिंह ने पहले ही दान किया था, जबकि दूसरे यूनिट का दान प्रकाश ने किया। तो वहीं प्रकाश कुमार ने रक्तदान करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि रक्तदान करने से हमें खुशी मिलती है। आज आप ब्लड किस लिए ले जा रहे हैं और कौन ब्लड डोनेट किए हैं? सर मेरे मम्मी को ब्लड लगा है। कल हम अपना ब्लड दिया, जरूरत था तो सीएम आर्ट कॉलेज के प्रकाश कुमार झा को बुलाए हुए थे, वो डोनेट किए हैं।
कल फिर हमें जरूरत पड़ेगी ब्लड की। किस चीज़ के लिए ज़रूरत हार्ट का पड़ी? ऑपरेशन किए हुए हैं, करवाए हुए हैं, तब से ब्लड शॉर्ट। कहाँ भर्ती हैं? मेडिसिन सेकेंड वार्ड में। अच्छा, ब्लड प्राप्त करके कैसा महसूस किया? बहुत खुशी है। और एक मुन्ना सिंह, घर कहाँ हुआ? निमेटी। जो भी संबंध है उनसे मैं अपना स्वैच्छिक मतलब ब्लड डोनेट किया हूँ। और उसके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ब्लड डोनेट करने से जो होता है मन को सुकून मिलता है, और साथ ही इसके कई तरह के लाभ होते हैं। जैसे कि ब्लड डोनेट करने से मोटापा नहीं होता है, कैंसर जैसी भयानक बीमारी होती है उससे छुटकारा मिल जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल और बीपी का खतरा कम हो जाता है, साथ ही साथ मस्तिष्क भी इससे स्वस्थ हो जाता है। बहुत सारे फायदे मिलते हैं। और साथ ही जिस पेशेंट को लेकर देते हैं उनका भी जान बचता है। अन्य युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? अन्य युवाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जो जितने भी युवा हैं वो डरे नहीं, बल्कि मतलब जो भयावता है इसको लेकर के समाज में जो ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आ जाती है, खून की कमी होती है, ये बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ब्लड डोनेट करने से हमारा जो खून है वो 24 घंटा में रिकवर हो जाता है, और प्रत्येक 3 महीना में जो खून है ना वो डेड हो जाता है। तो इससे अच्छा है किसी को दे के किसी का जीवन दान हो जाए। अपना परिचय? मेरा परिचय हो गया, मैं CM कॉलेज का छात्र सह CM कॉलेज का NSS वॉलंटियर्स हूँ। आभार विकास परिषद से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। नाम क्या हुआ? नाम मेरा हो गया प्रकाश कुमार झा। धन्यवाद। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सांसद ने मंत्री को मिथिला परंपरा के अनुसार पेंटिंग युक्त चादर, पाग एवं मखाना माला देकर स्वागत और अभिनंदन किया। तो वहीं सांसद ने मुलाकात के दौरान मिथिला और मिथिला के केंद्र दरभंगा में रेल से जुड़ी सभी विकासात्मक कार्यों पर विस्तार से चर्चा किया और नई मांगों को लेकर मांग पत्र भी सौंपा। दरभंगा में दिल्ली पब्लिक स्कूल और वर्ल्ड पीस के संयुक्त रूप से मानसिक स्वास्थ्य पर एक वेबिनार का आयोजन 12 अगस्त को आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई लोगों ने भाग लिया। इस वेबिनार का मुख्य उद्देश्य लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। वेबिनार का संचालन दिल्ली पब्लिक स्कूल की वाइस प्रिंसिपल अनुराधा ने की। वेबिनार में देश और विदेश से कई स्पीकर भी वर्चुअल मोड में शामिल हुए। इस वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में UAE से मशहूर गायिका सोनिया मजीद भी शामिल थी। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य पर संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 काल में कई लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया है। ऐसे में जरूरी है कि लोगों को प्रेरित कर सकारात्मक दिशा दी जाए। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में राष्ट्रीय सेवा योजना के परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने की। वहीं कुलपति ने सर्वप्रथम मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके अलावा राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉक्टर सत्यवान कुमार ने आए अतिथियों को पाग चादर से सम्मानित किया। गुरुवार को आयोजित इस परामर्शदात्री समिति की बैठक में 15 एजेंडों पर चर्चा किया गया, जिसमें सभी एजेंडों को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। वहीं कुछ एजेंडों पर विचार विमर्श करने को भी कहा गया। परामर्शदात्री बैठक में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव, कुलपति, FO, FA सहित सभी सदस्य मौजूद थे। इसके अलावा बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी भी इस परामर्शदात्री समिति की बैठक में मौजूद थे। राष्ट्रीय सेवा योजना विश्वविद्यालय विंग का आज परामर्शदात्री समिति एडवाइजरी कमेटी का बैठक था, जो वर्ष में 2 किए जाते हैं। इसमें संपूर्ण वित्तीय वर्ष का आय और व्यय पर बजट पर जो है चर्चा होती है। अन्य आगे आने वाले कार्यक्रमों के संबंध में चर्चाएं होती हैं। नए नियम लागू किए जाते हैं, उस पर चर्चाएं होती हैं। इस बैठक से पास करके एक वित्तीय वर्ष का राष्ट्रीय सेवा योजना इसी के माध्यम से कार्यक्रम संचालित करता है, जिसके लिए ये लिए जाते हैं। इस बैठक में मुख्य रूप से कुलपति, कुलसचिव, FA, डीन, 3
संकायाध्यक्ष, 3 विभागाध्यक्ष, 4 प्रोफेसर्स, 5 सरकारी अर्ध सरकारी जैसे एनसीसी के कमांडर, चिकित्सा पदाधिकारी, विकास पदाधिकारी, वन पदाधिकारी, रेड रिबन के जो डायरेक्टर हैं वो, यूथ के, सामाजिक कार्यकर्ता, 2 प्रोग्राम अफसर, 2 वॉलंटियर्स, कोऑर्डिनेटर्स। इनकी एक जंबो बैठक होती है, लगभग 35 व्यक्ति हैं इसमें जो इस बैठक में शामिल हुए और आज 15 एजेंडे पर विचार विमर्श किया गया और सभी को समिति ने पास किया, जिसके आधार पर ये 1 वर्ष का कार्यकाल चलेगा। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सत्यवान कुमार, एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक, कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा। अखिल भारतीय नौजवान संघ के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन माध्यमिक शिक्षक संघ भवन लहरियासराय में संगठन के प्रशिक्षु को प्रशिक्षण देने दिल्ली से आए मार्क्सवादी चिंतक व कई पुस्तकों के लेखक अनिल राजीमवाले ने भूमंडलीकरण की समस्या और आगे के रास्ते विषय पर अपनी बात रखते हुए कहा कि भौतिक मूल्य से ही समाज बनता है, मेहनत कश ही समाज बदलता है, नए समाज का निर्माण मेहनत कश करता है। समाज एक जगह खड़ा हुआ नहीं है, समाज परिवर्तनशील है, गति प्रकृति का नियम है, समाज में गति भी प्रकृति का नियम है। जीवों के विकास में बंदर व पुनः मनुष्य का विकास हुआ है। 4 अरब वर्ष पहले जीवों का विकास हुआ था। सामंती समाज, पूंजीवादी समाज के बाद समाजवाद आया है सहित कई बातों का जिक्र किया। वहीं मौके पर संगठन के राज्य सचिव रोशन कुमार सिन्हा, राज्य उपाध्यक्ष राजू मिश्रा, जिला संयोजक आनंद मोहन सहित कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। दरभंगा के कुंवर सिंह महाविद्यालय में आयशा का 5वां जिला सम्मेलन हुआ संपन्न। सम्मेलन में उद्घाटन सत्र का संचालन आयशा के जिला अध्यक्ष प्रिंस राज ने की। 12 अगस्त को आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन जश्न के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद सुमन के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि समाज को ऐसी शिक्षा चाहिए जो मनुष्य को तर्क और वैज्ञानिकता लैस मनुष्य बनाए। वर्तमान समय में जो नई शिक्षा नीति 2020 लाया गया है, जिसमें पूरे शिक्षा व्यवस्था को निजीकरण में तब्दील करने का 100% प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान समय में केंद्र व राज्य की सरकारें शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में तुली हुई है। हमारे शिक्षा व्यवस्था को तर्क और वैज्ञानिकता से लैस करने के बदले अंधविश्वास और मिथ्या को बढ़ावा दे रही है। वर्तमान समय की मांग है कि अपने वर्तमान व भविष्य के छात्र नौजवानों को भविष्य बचाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बदहाली के खिलाफ आगे आए। आज हम लोग का 5वां जिला सम्मेलन संपन्न हुआ है छात्र संगठन आयशा का, जिसमें दरभंगा जिला सचिव मैं मयंक कुमार यादव, जिला अध्यक्ष प्रिंस कुमार और कार्यालय सचिव संदीप कुमार और 25 सदस्यीय जिला कमेटी का सदस्य चयनित हुआ है और 10 सदस्यीय पदाधिकारी का चयन हुआ। इसमें हम तमाम लोगों ने, जिला कमेटी के लोगों ने आज निर्णय लिया है, संकल्प लिया है कि मिथिलांचल के अंदर में जिस तरीके से बिहार सरकार और केंद्र सरकार उच्च शिक्षा को बर्बाद कर रही है, आने वाली भविष्य में जो बच्चे किस तरीके से उच्च शिक्षा ग्रहण करेगी उसको बर्बाद करने की जो साजिश कर रही है, उसको सहयोग करने वाले मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन, हम लोग तमाम लोग संकल्प लिए हैं कि जोरदार तरीके से लड़ाई को तेज करेंगे और मिथिलांचल में इस तरीके की जो संकट पैदा हो रहा है इसको दूर करेंगे। आपका परिचय? मयंक कुमार यादव, दरभंगा आयशा जिला। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर मनोविभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन प्रथम तकनीकी सत्र में 70 से अधिक भारत के विभिन्न राज्यों के प्रतिभागियों ने अपना पेपर प्रेजेंटेशन दिया। दोनों दिनों में कुल मिलाकर 100 से अधिक प्रतिभागियों ने शोध पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियां एवं उसे दूर करने के उपायों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इस सत्र में अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के डॉक्टर YN यादव ने कहा कि कोरोना महामारी न सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर छोड़ा है। दरभंगा के केंद्रीय पुस्तकालय परिसर में प्रोफेसर SR रंगनाथन की 129वीं जयंती समारोह
मनाई गई। 12 अगस्त को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित केंद्रीय पुस्तकालय तथा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में केंद्रीय पुस्तकालय परिसर में प्रोफेसर SR रंगनाथन के 129वीं जयंती समारोह के अवसर पर निदेशक सह प्रभारी प्रोफेसर दमन कुमार झा ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया और अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर रंगनाथन पुस्तकालय जगत के जनक हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में जो काम किया है वह मील का पत्थर साबित हुआ है। एक गणितज्ञ होते हुए उन्होंने पुस्तकालय के क्षेत्र में अपनी सोच एवं दृष्टि से जो सिद्धांत स्थापित किया है वह आज एक अकाट्य है। इस अवसर पर केंद्रीय पुस्तकालय के कई छात्राएं भी मौजूद थे।